कल्पना कीजिए, एक ऐसा गांव जहां सुबह की शुरुआत मोबाइल अलार्म से नहीं, मुर्गे की बांग से होती है, जहां हवा में मिट्टी की खुशबू घुली होती है और हर चेहरा किसी अपने जैसा लगता है। आज मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसे ही गांव की कहानी में जिसका नाम है सुखपुर। सुखपुर कोई अमीर गांव नहीं था, लेकिन यहां दिल बहुत अमीर थे। कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और हर घर के बाहर तुलसी का पौधा। सुबह सुबह औरतें घड़ों में पानी भरने जाती, बच्चे नंगे पांव स्कूल की तरफ दौड़ते और खेतों में किसान उगते सूरज को प्रणाम करते। इस गांव की जान थे रामू काका। सफेद धोती, लकड़ी की छड़ी और आंखों में उम्र से ज्यादा अनुभव। हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे बच्चों की महफिल जमती और रामू काका की कहानियां शुरू होती। बचपन क्या होता है जानते हो? खुली हवा में सांस लेना, यही बचपन है। इन्हीं बच्चों में एक था मोहन, साधारण किसान का बेटा, लेकिन आंखों में असाधारण सपने। मोहन पढ़ाई में तेज था, लेकिन हालात कमजोर। कभी-कभी स्कूल की फीस के लिए मां अपनी चूड़ियां गिरवी रख देती। मां अक्सर कहती, बेटा बड़ा आदमी बनना, लेकिन अपनी मिट्टी मत भूलना। मोहन चुपचाप सुनता और रात में तारों को देखकर सोचता, क्या मैं इस गांव से बाहर निकल पाऊंगा? समय बीतता गया। मोहन बड़ा हुआ और गांव पर संकट आ गया। एक साल बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। लोग टूटने लगे। कुछ ने शहर जाने की सोची, कुछ ने किस्मत को कोसा। रामू काका ने बस इतना कहा, सब्र रखो, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। लेकिन मोहन से अब चुप नहीं रहा गया। उसने फैसला किया, मैं शहर जाऊंगा, कुछ बनूंगा और अपने गांव को बचाऊंगा। मां की आंखें भर आईं, पिता ने सिर झुका लिया और गांव चुपचाप मोहन को जाते देखता रहा। लंबा भावनात्मक विराम। शहर, ऊंची इमारतें, भीड़ और अकेलापन। मोहन ने बहुत ठोकरें खाईं, कभी नौकरी नहीं मिली, कभी किराया भरने के पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दिन में काम, रात में पढ़ाई। उसे याद आती थी पीपल की छांव, रामू काका की आवाज और मां की मुस्कान। 2 साल बाद मोहन लौटा, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं। उसके साथ था ज्ञान, तकनीक और अपने गांव के लिए एक सपना। उसने सोलर पंप लगवाए, पानी बचाने की तरकीबें सिखाईं, बच्चों के लिए एक छोटा स्कूल खुलवाया। गांव में फिर से हरियाली लौटी। रामू काका की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, देखा, मिट्टी ने पुकारा था और तू लौट आया। गांव वालों ने मोहन को नहीं, अपने बेटे को गले लगाया। आज सुखपुर बदल चुका है, लेकिन उसकी आत्मा वही है, क्योंकि